आज अब सब हिंदी वाले हैं ना, तो आज क्लास हिंदी में देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अधिक लोग हिंदी, ये भी हिंदी वाला है, ये हिंदी जानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकं। सब हाथ उठाकर बोलिएगा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल ही हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर भव्य प्रोग्राम, कल था गीता जयंती, और गीता जयंती एकादशी वाली दिन तो मोक्षद एकादशी बोलते हैं। ऐसा ही अच्छा संयोग है, गीता जयंती मोक्षद एकादशी। इसका जो मानव जीवन में हम लोग मोक्ष का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। धर्म अर्ध काम, धर्म का मतलब अच्छे आदत से हम ढंग से रहे, शराब, सिगरेट, मांसाहार, सिनेमा, क्लब, ये ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है। आप मारवाड़ी लोग तो करते ही नहीं है ना, आपका आदमी लोग तो करते होते हैं कभी। आजकल दुनिया बदल रहा है ना, दुनिया बदल रहा है। तो धर्म का यह है, मानव जीवन में भगवान से जुड़कर, और जैसा भगवान ने गीता में उपदेश दिया है तो इस हिसाब से चलना है। जैसा खाना सब लोग खाते हैं, आप धर्म के अनुसार खाना है। आप खाने में दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक है शाकाहार खाए, दूसरा है उसको भगवान को भोग लगा कर खाए। कोई दिक्कत है क्या? खाना तो है, आपको 2 बार खाएगा, 3 बार खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो शाकाहार हो और उसको भगवान कृष्ण को अर्पण करे। तो हिंदू समाज में ये विडंबना है, हिंदू समाज में ये विकट परिस्थिति है। लोग भगवान के नाम पर बोलते हैं, जो शिरडी साईं बाबा गुड़ी में जो चढ़ावा आता है वो सब हिंदुओं का चढ़ावा है, करोड़ों रुपये में, करोड़ों। हिंदू लोगों को साईं बाबा से क्या लेना है? आप लोगों को कुछ लेना है क्या? जाते नहीं है? जाते हैं कभी कभी साईं बाबा मंदिर भी जाते हैं क्या? हाँ, कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमको जाते हैं वो लोग, और जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ पूछ रहा था, अब शिव जी का नाम क्यों ले रहे? चुप। तो हिंदू लोगों का ये थोड़ा लापरवाही है, मूर्खता है, तो अंधाधुंध कुछ भी बस करते रहते नहीं। इसलिए थोड़ा भगवद गीता में भगवान देवी देवताओं को पूजा करना
ये गलत नहीं कहते हैं, लेकिन कम लाभ बोलते हैं। आप देवी देवताओं को पूजा करते हैं, देवी देवताओं को किसने नियुक्त किया है? देवी देवता भगवान के अंग अंग है, क्योंकि भगवान से सब आया है, ये सब भगवान के एजेंट्स है। तो भगवान अपने एजेंट्स को भी भगवान क्यों टुकराएगा? नहीं। लेकिन भगवान है बोलते आप सीधे मेरे पास आएंगे, सीधे मेरे पास आएंगे, आपको शाश्वत जीवन मिलेगा। आप सीधे मेरे पास आएंगे, आपको शाश्वत आनंद मिलेगा। आप देवताओं के पास जाएंगे, कुछ तो देंगे वो लोग। सरस्वती माँ को पूजा करेंगे, वो पैसा देती है क्या? सरस्वती माँ क्या देती है? विद्या देती है। जो लोग अच्छे पढ़े लिखा बनना चाहते हैं वो लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। जो लोग पैसा पदवी चाहते हैं वो लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको पास पैसा पदवी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अर्थ में खराब रहता है, तब मज़ा क्या है जीवन में? पैसा तो है और आपका अच्छा पोजीशन भी है। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है कौन है वो? बड़ा एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मुझे नाम। तो वो उनको नोबेल प्राइज मिला। वो आदमी की शरीर काम नहीं करता है। व्हाट इज हिज नेम? जस्ट मैं जब तक क्या करें, बड़ा फेमस है। सारी जो अंतरिक्ष के बारे में बहुत मेधावी है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है, लेकिन उनका शरीर है, क्योंकि शरीर में दम खत्म है, दिमाग काम करता है। दिमाग काम करेगा तो लोग समस्याओं के समाधान के लिए स्टीवन हॉकिंस बहुत गिने माने शास्त्रज्ञ है, साइंटिस्ट है, लेकिन उनका हाथ पैर इतना बड़ा साइंटिस्ट अपना शरीर को ठीक क्यों ना करे? क्योंकि कोई डॉक्टर्स के पास इसका इलाज नहीं है, इलाज नहीं है। उनका पैसा का कमी नहीं है, उनको दुनिया भर के डॉक्टर्स उनको इलाज करने के लिए, लेकिन उसका वो बीमारी का इलाज नहीं है। एक दिमाग ही तेज रहता है, बाकी शरीर। शादी हुआ है क्या? इज मैरिड? नो, शादी के लिए लायक नहीं है, शादी के लिए लायक नहीं है, क्योंकि शरीर ऐसा है, ये पैर नहीं हिलेगा, खड़े होकर नहीं रह सकेगा, ऐसा कुर्सी में बैठ के बड़ा बड़ा बात बोलता रहते हैं। लोग आके उनके इंटरव्यूज लेते हैं, किताब छापते हैं। तो बात यह है, आप देवताओं की पूजा करके पढ़ा लिखा बन सकते हैं, पैसा वाला बन सकते हैं, लेकिन हमारा हालत खराब हो, मज़ा क्या है? इसी प्रकार से इस शरीर के लिए बहुत प्रॉब्लम है। मान लीजिए हेल्थ भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक भाई, पैसा भी है और आपको अच्छा इज्जत भी है, लेकिन मियाँ बीबी का झगड़ा है, लड़का बात नहीं सुनता है, कोई शांति है क्या? शांति नहीं है। तो इस छोटे जीवन में इतने सारी चीज़ें, फिर भी हम बूढ़ा बन जाएंगे, लड़का साथ देता है, अब आपका शरीर ही तंग करता है, तब क्या करोगे?
बूढ़ा बन जाओगे, बूढ़ा पढ़ चुका है। You can sit down, Haribol. So, कहने के भगवान गीता में देवी देवताओं की निंदा नहीं करते क्योंकि वो उन्हीं का एजेंट्स है। लेकिन भगवान बोलते हैं दो श्लोक है गीता में। एक बोलते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवत्तु फलम तेषाम अल्पमेधताम देवान देव जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इसका अनुवाद है जो देवताओं को पूजा करेगा तो बहुत देवताओं को पूजा करना पड़ेगा। बहुत 33 करोड़ देवता है, हर चीज़ के लिए बाल के लिए देवता है, आपका आँख के लिए देवता है, आपका नाक के लिए देवता है, चमड़े के लिए देवता है, हवा के लिए देवता, पानी के लिए देवता है, पेड़ के लिए। इसका मतलब आप इस शरीर के लिए सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। एक मैं हम लोग जम्मू कश्मीर यात्रा पर गया था। ये जम्मू केंद्र स्थान में मशहूर राम मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, जम्मू कश्मीर बड़ा मंदिर है। इतना आवाज से क्यों बोल रहे हैं? बोलो, दूर जाने के लिए बोलो। जम्मू में रघुनाथ मंदिर बहुत फेमस है, एक बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। वो त्रेता युग के राजाओं के समय से है, त्रेता युग के अरबों साल से है वो मंदिर। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर है ऐसा रामेश्वरम है। तो इसलिए हम लोग यात्रा में उस मंदिर गए थे। वो मंदिर जाते मंदिर घूमते हैं, आपको कुछ अजीब दृश्य मिलेगा। क्या है? सेंटर में रघुनाथ जी की मंदिर है और पूरा घेर के कमरे ही कमरा है। होगा मेरा कमरा में, मेरे ख्याल में 50 से अधिक कमरा है। रघुनाथ जी सबसे बड़े हैं भगवान, और घेर के 50 कमरों में एक एक कमरा में कई स्टेप्स है, इतना एक स्टेप ऐसा। और उन एक स्टेप पर कई कतार में इतना इधर है एक स्टेप है, और एक ऊपर गया और उधर भी बहुत सारे लोग वो बचपन में गोली खेलते, क्या बोलते हैं, गोली बोलते हैं। ऐसा एक सीढ़ी पर पता नहीं होगा 500 गोली उधर प्रतिष्ठा किया हुआ है। हम कभी देखा नहीं ऐसा। 50 कमरे में वही है, कई सीढ़ी है, एक सीढ़ी पर 50 500। हम पूछे थे ये क्या है? ये जो राजा ने जो मंदिर बनाया है, वो तो राजा तो पूरा देश का बड़ा आदमी है, और उनको मन में आया हमको बहुत देवी देवता है, मैं सभी लोगों को पूजा करना है। राजा बोलेगा तो क्या रुकेगा, इसलिए बना दिया। इतने थे। इसका तो एक गोली एक देवता का प्रतीक है। अब कोई नहीं जानते उनका नाम क्या है। 33 को हमको हनुमान जी पता है, दुर्गा जी पता है, हमको मुरुगन पता है। कुछ हम लोग गिनेंगे, जितना देवताओं के नाम आप बता सकते हैं हम गिनेंगे, मुश्किल से जो भागवत भी पढ़ा हो
अब मुश्किल से 500,000 नाम तक निकाल सकते हैं, लेकिन 33 करोड़ है। कहना क्या है, ना उनको याद करना संभव है, ना उनको इतने देवताओं को पूजा करना संभव है, नहीं, ना किस देवता को किस ढंग से पूजा करना, ये भी विधान होता है ना। अब गणेश पूजा में कुछ ढंग से करते हैं, आप दुर्गा पूजा किस ढंग से करते हैं, कुछ ढंग से, और शंकर जी पूजा बेल पत्र बोलते हैं, कुछ करते हैं ना। कहना गया है एक असंभव है, और दूसरा है आप फिर भी इधर उधर होकर कुछ करेंगे, फिर भी बहुत कम मिलता है, वो भी शाश्वत नहीं है। भाई इतना मेहनत करके, इतना करके बहुत कम मिला है ने? और थोड़ी समय के मिला है। कोई दिमागी आदमी, कोई बुद्धिमान आदमी इतना मेहनत करके, इतना पूरा दिन मेहनत करने के बाद मैं आपको केवल भोजन करो चले जाओ बोलूँगा, नहीं, आप पैसा भी चाहते हैं, आप भोजन भी खिलाओ, हमको पगार, हमको पैसा क्या देंगे, मजदूर लोग खाएंगे, इसको वो जाते समय उनका 1000 रुपया, 900 रुपया, जो औरत कूली है तो 850, आदमी कूली है तो 1000 रुपया, मिस्त्री है तो अलग अलग, तो पैसा, क्योंकि खाना है, कल काम नहीं है, या हमें कुछ बीमार है, तो इसलिए वो लोग हमको पैसा भी दीजिए। तो कहने क्या है, इसलिए लोग मजदूर क्यों बना जाए। आपका आदमी मजदूर है क्या, दुकान चलाता है, आपका आदमी मजदूर है, दुकान चलाता है, हाँ, दुकान चलाता है। कुछ लोग मजबूरी से मजदूर बनते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है दुकान खोलने के लिए, और उनका मारवाड़ी लोग का दिमाग नहीं है दुकान चलाने के लिए, बेचारा वो केवल मेहनत ही करता है। अभी मैं इन्होंने एक आदमी को काम में लगाया था आज, ये रवि कुमार प्रभु आज एक आदमी को काम में लगाया, 2 लोग। अभी मैं आरती में बाहर गया पैसा देने के लिए, क्योंकि हो गया काम, पैसा देना है, बेचारा आज पैसा लिया, जाके चावल खरीदेगा, दाल खरीदेगा, चूल्हा जलेगा, है ना। तो मैं दिया, दोनों को 1500 रुपये दिया, दोनों को, एक आदमी को 800, दूसरे आदमी को 700, 1500 हुआ। तो हम लोग साधु लोग हैं, मैं रिक्शा वालों को मिलूँगा, मैं मजदूर को मिलूँगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, मैं दुकान में जाऊँगा, तो हमारा सोच क्या होता है, जिसको मिल रहा हूँ मैं उनको थोड़ा भगवान कृष्ण के प्रति उनको थोड़ा जोड़ दूँ। मैं वो मजदूर को बस 1500 रुपये में आ जा सकता हूँ, आरती भी चल रहा है, लेकिन मैं 2 मिनट बात किया, तो ये दूसरा जो है तुम्हारे साथ, ये कौन है, तुम्हारा असिस्टेंट, बोलते मेरा लड़का ही है। अरे लड़का है, छोटा उम्र के, पढ़ाई नहीं करता है क्या, तो बोलते पढ़ाई में मन नहीं है उनको, इसलिए मेरे साथ मैं मजदूर के काम में यही काम सिखा, पेंटर है ना। आई केम टू यू ओनली इंट्रोड्यूस हिम एज योर असिस्टेंट फॉर लीक प्रूफ सॉल्यूशंस। वो बता रहा था आपके मंदिर में लोहे का या लकड़ी का या दीवार का कुछ पेंटिंग का काम हो, हम करेंगे। ठीक है, मुझे क्या समाचार में वो और भी काम करता है। एक दूसरा बता, जो काम कर रहा था उनका लड़का ही है, छोटे उम्र का, और ये बाप पढ़ाना चाहता था, लेकिन लड़का मुझे पढ़ने में मन नहीं है, मैं कुछ काम सीखूँगा।
तो कुछ लोग आते, कुछ लोग होते हैं वो लोग काम के लिए लायक नहीं, पढ़ाई के लिए लायक नहीं होते। कुछ लोग होते हैं बिजनेस के लिए लायक नहीं होते। तो मैं पढ़ाई से मैं डॉक्टर था, लेकिन मैं डॉक्टर का काम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा स्वभाव कुछ आध्यात्मिक स्वभाव। मैं तपस्या करूं, मैं ग्रंथ अध्ययन करूं, मैं दूसरों को भगवान के बारे में बताऊं, मैं ठाकुर जी पूजा करूं, मैं ये जो उनको पसंद करता हूं। लोग समाज में मुझे सम्मान मिले या नहीं मिले, मुझे क्या लेना है। मैं ये देखूंगा जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मेरा मन लग रहा है, और जो काम मैं कर रहा हूँ वो मुझे अगले जन्म और इस जीवन में मुझे बड़ा आनंद और मुझे मोक्ष प्रदान करेगी। इसको मैं बड़ा दिमागी आदमी हूँ। मैं डॉक्टर का काम करके थोड़ा पैसा कमा के डॉक्टर जी मुझे वो पैसा भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लोग डॉक्टर साहब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हम साधु बन गए, आप लोग मत्था टेकते हैं और कुछ लोग विमर्शा करते हैं, आप क्या इतना पढ़े लिखे हो, अगर हरे राम हरे कृष्णा इससे अच्छा काम कर सकते हो। आप मत्था टेकते हैं, हमको कोई अहंकार नहीं बनेगा। ये सज्जन लोग हैं, ये लोग नम्र लोग हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं। आप सम्मान ना भी देंगे, क्योंकि हम सम्मान के लिए साधु नहीं बनाए हैं, हम अपना काम के लिए साधु बनाए हैं। निंदा करने वाला निंदा करो और तारीफ करने वाला करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसके लिए ये काम में नहीं आए। तब बात यह है, तो थोड़ा मिलेगा, कम समय के लिए मिलेगा, और अगले जीवन में साथ नहीं आएगा जो देवताओं की पूजा करेंगे। क्योंकि भगवान बोल रहे अंतवत्तु फलम तेषाम तद्व अत्यल्प मेधसाम। कभी आदमी क्या करने में हमारा सब काम पूरा हो जाए। आप कुछ काम किया, थोड़ा हुआ है, लेकिन और भी बहुत समस्या है, इसका मतलब आप पूरा काम नहीं किया। तो जो आदमी भगवान बोलते हैं देवताओं को जो पूजा करता है वो भी ढंग से समर्पित होकर वो आदमी देवलोक में जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। बस इतना ही होगा, इसको हम चक्कर काटते ही रहेंगे। लेकिन भगवान बोलते हैं जो मुझे पूजा करेगा मैं उनको अवश्य देखभाल करूँगा और अंत में वो मेरे परम धाम में आ जाएगा। तो भगवद गीता जयंती मोक्षद एकादशी, इसलिए बोलते आजकल लोग मोक्ष को लोगों को पता भी नहीं है। मोक्ष के लिए कोशिश करना चाहिए, हम लोग आध्यात्मिक अनुभूति के लिए कोशिश करना चाहिए मानव जीवन में। नहीं, हम लोग प्रभु प्रेम प्राप्त करना चाहिए। हमारा प्रेम तो है, लेकिन ये प्रेम हमें दुखी बना देती है, क्योंकि जिसको हमने प्रेम किया वो हमें प्रेम नहीं करता है। जो हमने प्रेम किया वो मर के चले जाता है। हम प्रेम किया, लेकिन परिस्थितियों की मजबूरी से आप इधर रहना पड़ेगा, वो आदमी नौकरी के लिए उधर रहना पड़ेगा। क्या करेंगे? नहीं? क्योंकि आपका पढ़ाई के लिए लायक नौकरी इधर नहीं है, इसलिए बीवी को इधर रखेगा, वो नौकरी के लिए उधर जाएगा। इसका मतलब आपके प्रेम से आपका पूर्ण
लाभ नहीं मिल रहे। आप किसी को प्रेम करेंगे लेकिन किसी के साथ द्वेष है, इसका मतलब आप अपने लोगों के बीच में मस्त है, अपने लोगों के बीच में खुश है, लेकिन आप अनजान नया लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको लगता नहीं है मेरे लोग हैं। लेकिन आप भगवान कृष्ण को प्रेम करेंगे, आपके जैसा देखो हम आप लोगों के साथ प्यार से रहेंगे। आप नया लोग है, बाहर के लोग है, लेकिन हमको नहीं लगता है, हम तो ये सब भगवान के बंदे हैं, ये सब भगवान की बिरादरी है, हम सब भगवान के परिवार का है, हम सब कृष्ण से संबंधित है। तो प्रभुपाद जी विदेश में गया, वो तो ईसाई देश है। तो प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन कर रहा था, गीता से भाषण दे रहा था। तो कुछ कट्टरवाद लोग होते हैं, कुछ कट्टर ना, मुसलमान लोग कट्टर होते हैं, ईसाई लोग कट्टर होते हैं। तो मैं ये क्रिश्चियन को कुछ काम में काम पड़ा उनसे, वो पेमेंट के लिए आया था। हम लोग कोई आएगा, जैसा मंदिर में कोई आता है प्रसाद देते हैं, मेरे कमरा में भी प्रसाद बहुत पड़ा रहता है, मेरे कमरा में आएगा तभी मैं प्रसाद देना है। प्रभुपाद जी ने बोला है जब भी कोई मंदिर में आता है उनको हरे कृष्ण बोलो, उनको थोड़ा प्रसाद दो, उनको थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है उनको मार्गदर्शन करो, थोड़ा समझाओ, क्योंकि इंटरेस्ट है, बेचारे कोई बोला नहीं है, आप बात करो। तो प्रभुपाद जी जब विदेश गया था उधर कट्टर लोग हैं, तो ये आदमी को मैं, एक क्रिश्चियन को मेरे कमरे में आया था, हमारा कुछ फ्लेक्स का काम था, फ्लेक्स प्रिंटिंग, ये पैसा देना आया कमरे में, मैं पैसा दिया, साथ साथ थोड़ा प्रसाद दिया। वो बोलते हम नहीं खाएंगे। तुम हवा खाते हैं क्या? नॉनसेंस, तुम हवा खाते हैं क्या? तुम खाते नहीं है क्या? तुम होटल में खाते हो, तुम ढाबा में खाते हो, तुम ट्रेन में खाते हो, तो हम कुछ ना, हम क्रिश्चियन हैं, हम नहीं खाएंगे। नहीं, इतना तो अक्ल रखो। अभी इसी चीज़ कोई गंदे स्थान में वो बीड़ी पीते हुए बना दिया है, वो स्नान ना करते हुए बना दिया है, उधर जाके तुम बैठ के तुम चाय लेकर तुम कुछ नाश्ता खाते हो। अब मंदिर तो इसको किसी ने दिमाग ख़राब कर दिया, वो चर्च लोगों ने दिमाग ख़राब कर दिया उनको। बोलते हैं नहीं हिंदू लोग को दिया तो तुम नहीं खाना है, दुकान में खाओ, उसके बारे में नहीं बोले। अल्लाह, इसको बोलते कट्टरपंथी ना, तो कट्टर आदमी ने, तो मैंने चलो नॉनसेंस है, इसका किस्मत खराब है, जाओ तुम जाओ, हमको क्या लेना है, हम तो प्यार से दिया, नहीं लेगा तो जाओ, हमको क्या जाएगा, क्योंकि हम सबको प्यार करना चाहते। तो प्रभुपाद जी इसी प्रकार से अमेरिका में गया। तो प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों गया बोलो? प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों गया? पैसा कमाने के लिए गया है। प्रभुपाद जी पैसा कमाने के लिए गया क्या? ये महाराज जी अमेरिका पैसा इकट्ठा करने के लिए गया क्या? नहीं, नहीं, और काम में गया है। तो प्रभुपाद जी अपना नाम कमाने के लिए गया क्या? मैं कैसा भाषण देता हूँ देखो, मैं कैसा गाता हूँ देखो। प्रभुपाद जी इसके लिए नहीं गया, बिजनेस करने के लिए गया क्या? नहीं गया। तो प्रभुपाद जी लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए गए हैं। लोग लोगों ने धर्म छोड़ दिया, लोगों ने मोक्ष के बारे में जानते भी नहीं। लोग अर्ध और काम, पैसा कमाओ और भोगो, पैसा कमाओ भोगो। प्रसाद ले लीजिएगा। ऐसे तो हम क्लास, ऐसे तो बैठो 4 मिनट में बंद हो जाएगा मंदिर, 4 मिनट। अरिवाल माता जी बैठ जाओ 4 मिनट, मंदिर बंद होगा 8:15 बजे। तो 4 मिनट में क्या हो जाएगा? हो गया और 4 मिनट बैठ जाओ, 4 मिनट।
तो हम आपको बता रहा था प्रभुपाद जी अमेरिका अपने नाम बढ़ाने के लिए नहीं गया, पैसा कमाने के लिए नहीं गया, वो धर्मांतरण करने के लिए नहीं गया। आप क्या ईसाई लोग हैं, आप क्या मुसलमान लोग हैं, आओ हमारा धर्म में, ये बोलने के लिए नहीं गया। नहीं, मैं आपको सुधारने के लिए आया हूँ, मैं आपको सुख देने के लिए आया हूँ, मैं आपको प्रेम देने के लिए आया हूँ। हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा आप मुसलमान हैं, इससे हमको क्या लेना है। हम चाहते हैं आप भगवान से प्रेम करो। तो आप बोलते हैं हम ईसाई हैं, लेकिन आप शराब क्यों पीते हैं, आप मांसाहार क्यों खाते हैं, आप भगवान के बारे में पूर्ण रूप से आपको ज्ञान क्यों नहीं है। ज्ञान जैसा हम है। अब मुझे बोलेंगे महाराज जी आप अल्लाह अकबर बोलो। अल्लाह अकबर कौन बोलता है, कौन बोलता है? मुसलमान लोग बोलते हैं नहीं? हमको कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह अकबर हम बोलेंगे जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो लोग भी भगवान के रास्ते पर कुछ गया है, रास्ते पर कुछ गया है, इसलिए हम उनको आदर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं है, पूरा ज्ञान दे दिया है। भगवद गीता में पूरा ज्ञान है, ये मन क्या चीज़ होता है, इंद्रिय क्या होते हैं, आत्मा क्या होता है, देवता क्या होता है, और भगवान क्या है, भगवान का अवतार क्या है, और भक्तों को पहचानना कैसा है, गुरु को पहचानना कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। तो हम कितने बिगड़े भी हो, कितने निकम्मे भी हो, लेकिन भगवान तो किसी को भी सुधार सकते हैं नहीं। भगवान गीता बोलते हैं, भगवान ने अपिचय सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक योद्ध। कितना भी दुष्ट हो लेकिन एक कदम मेरी तरफ बढ़ावे और थोड़ा मेरे भक्ति में आए। क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, पूजा नहीं करते हो, तपस्या नहीं करते हो, आप उपवास नहीं रखते, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने जबान को आलतू फालतू इतना बोलते हो, अब हरे कृष्ण क्यों नहीं बोलते? तो इसमें भगवान इतना आसान किया है। आखिरी में 1 मिनट, भगवान उसी 9वां अध्याय में बोलते हैं, 9वां अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? कितने बिगड़ा आदमी भी हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहा न मे भक्ता प्रणश्यति। जो कृष्ण भक्त बनता है वो आदमी अवश्य वो आदमी इतना गिरावट से वो आदमी पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा। इसका मतलब सब फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, मंगल ही मंगल है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की। तो आपको ये 3 बात बताया है, कम से कम हरे कृष्ण जप करो, पढ़ा लिखा है तो आप थोड़ा भगवद गीता पढ़ो, और आप खाना है शाकाहार खाओ, भोग लगा कर खाओ। ये 3 बात पढ़ा लिखा हो तो थोड़ा गीता पढ़ो, अनपढ़ है तो हरे कृष्ण मंत्र बोलो, खाना तो है तो उसमें थोड़ा शाकाहार भोग लगा के। हरे कृष्ण।